संजीवनी मंत्र का केवल एक उत्तर है, अमृत। अमृत? अमृत? अमृत वो है जो पीने वाले को अमर बना देता है। मृत्यु उसे छू नहीं सकती। समुद्र मंथन से अनेक पदार्थ निकलेंगे, अनेक सामग्रियां निकलेंगी, अनमोल रत्न निकलेंगे, उन सब का बंटवारा संभव है, परंतु अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार होगा। उसकी एक बूंद पर भी दानवों का अधिकार नहीं होगा। अब यह कैसे होता है, यह देखना मेरा कार्य। यदि दानवों ने अमृत मांगा तो मैं स्वयं बीच में आऊंगा। छल, महाछल! विष्णु ने एक बार फिर हमसे छल किया, हमें मोहिनी बनकर ठग लिया। विष्णु, सावधान! आप चिंता न कीजिए, अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार है और अमृत कलश को आप तक पहुंचाना मेरा उत्तरदायित्व। हे त्रिलोकीनाथ, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। यह आशा लेकर ही तो हम आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। चलो चलो सारथी, चलो चलो सारथी। जो हो चुका है उसका शोक समस्या का समाधान नहीं है देवेंद्र। यह स्थिति बहुत गंभीर और घातक है कि दानवों का जीवन संजीवनी की छाया में सुरक्षित हो चुका है और देव जीवन आज सुरक्षा की राहों में भटक रहा है। इस स्थिति में मेरी दृष्टि कहीं जाकर ठहरती है तो केवल लक्ष्मी नारायण के चरणों पर। उनके सिवा कोई नहीं जो हमें संकट से उबार सके। देवेंद्र, हमें श्री विष्णु के पास चलना चाहिए। अब उनके अतिरिक्त और कौन आश्रय दे सकता है। हे देवेश्वर, हम पराजित हुए। हमारी सेना के अगणित सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। हमारा सिर लज्जा से झुक गया। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जो हमारी रक्षा करे, हमारे दुख का निवारण करे। हे परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए। हे नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र क्या प्राप्त किया। हमारे सिरों पर मृत्यु और पराजय का वज्र आ गिरा। हे लक्ष्मीपति, यदि दानव मरते हैं तो दैत्य गुरु उन्हें फिर से जीवित कर देते हैं, और जब देवता मरते हैं तो उनका सदा के लिए अंत हो जाता है। हे सर्वशक्तिमान, यही दशा रही तो देवता घटते जाएंगे, दानव बढ़ते जाएंगे, और एक दिन देवलोक पर दानवों का आधिपत्य हो जाएगा। देव संस्कृति गिर जाएगी तो मानव संस्कृति भी गिर जाएगी। जब हम संजीवनी मंत्र से सुरक्षित नहीं तो मानव तो और भी दुर्बल है। हमें संजीवनी मंत्र से बचाइए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। संजीवनी मंत्र का केवल एक उत्तर है, अमृत। अमृत? अमृत? अमृत वो है जो पीने वाले को अमर बना देता है। मृत्यु उसे छू नहीं सकती। परंतु हे लक्ष्मी नारायण, अमृत हमें कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? देवेंद्र, अमृत आपको समुद्र से मिलेगा, सागर का मंथन करने से मिलेगा। अमृत? परंतु हे जगदीश्वर, हमें तो अमृत के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। हे देवराज, जिस प्रकार दूध के भीतर माखन छिपा तो होता है, परंतु वो मिलता तभी है जब दूध को मथा जाता है, उसी प्रकार समुद्र के भीतर अनेक पदार्थ छिपे हैं, अनमोल रत्न छिपे हैं,
उन्हें केवल मंथन के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अमृत उनमें सबसे अनमोल है। सत्य तो यह है देवगण कि मंथन मथने और खंगालने की उस क्रिया का नाम है जिसके द्वारा स्वयं के भीतरी गुणों और अवगुणों की खोज की जाती है। मानव यह मंथन प्रतिदिन करता है। वो प्रतिदिन स्वयं को मथता है, खंगालता है और स्वयं के भीतरी गुणों और अवगुणों को बाहर निकालता है। आश्चर्य तो यह है कि वो मानव होकर भी इस क्रिया से परिचित है और आप देवता होकर भी इस क्रिया से अपरिचित हैं। पर हे लक्ष्मीपति, हम समुद्र का मंथन करेंगे कैसे? मंथन मथानी और डोरी की सहायता से किया जाता है। मैं आपके लिए मंदर पर्वत को मथानी बनाऊंगा और वासुकी नाग की डोरी दूंगा। परंतु एक तीसरी वस्तु की भी आवश्यकता होती है देवगण, जिसका प्रबंध आपको स्वयं करना होगा। और किस सामग्री की आवश्यकता होती है सर्वेश्वर? डोरी को खींचने और मथानी को डुलाने के लिए 2 दलों की आवश्यकता होगी देवेंद्र, जो डोरी को 2 छोरों से पकड़कर खींचेंगे। उनके बिना तो मंथन संभव ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध मथने के लिए 2 हाथों की आवश्यकता होती है। तो हम देवता आधे एक छोर पकड़कर आधे दूसरा, यह कार्य तो सरलतापूर्वक कर सकते हैं। मंदर की मथानी को डुलाना है देवेंद्र, वासुकी नाग की डोरी को खींचना है। संजीवनी मंत्र के प्रभाव ने आपकी संख्या को घटा दिया है और आपकी घटी हुई छोटी सी संख्या इतना महान कार्य नहीं कर सकेगी। हे सर्वेश्वर, हम फिर दूसरा दल किसको बनाएं? दानवों को। दानवों को? हां, दानवों को। यदि दानव आपका साथ दें तो समुद्र मंथन संभव है, और समुद्र मंथन होगा तभी संजीवनी का उत्तर भी प्राप्त होगा। हे दीनदयाल, यदि दानव मान भी गए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें कभी हमसे सहयोग की अनुमति नहीं देंगे। निस्संदेह नहीं देंगे, और यही तो आप सबके विवेक और बुद्धि की परीक्षा होगी देवगण। आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी अपने तर्क से संतुष्ट करना होगा। पर हे देवेश्वर, उनके आगे हम क्या तर्क रखेंगे? देवेंद्र, आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह समझाएंगे कि संजीवनी मंत्र मृत्यु का मात्र क्षणिक उपचार है। संजीवनी जीवन की एक ऐसी कुंजी है जो खो भी सकती है, जो टूट भी सकती है, परंतु अमृत मृत्यु का स्थायी उपचार है। अमृत पान करने वाला मृत्यु पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर लेता है। क्या अपमान में अब भी कोई कमी रह गई है देवराज? शब्दों के जाल में मत उलझिए देवेंद्र, शब्दों के जाल में मत उलझिए। आंधी आए तो आंखें फाड़कर पथ पर आगे बढ़ते रहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसे में बुद्धिमत्ता तो वो है कि नेत्र मूंद कर बैठा जाए और आंधी के निकल जाने की प्रतीक्षा की जाए। शस्त्रधारी शत्रु से निहत्थे लड़ना यह कोई वीरता नहीं है देवगण, यह तो आत्महत्या है। ऐसे में वीरता तो यह है कि शत्रु को शांत रखा जाए, यदि आवश्यकता पड़े तो उसकी प्रशंसा भी की जाए और उससे लड़ने के लिए शक्ति जुटाई जाए। शत्रु से सहयोग और सहायता लेना भी रणनीति का अंश है देवेंद्र। एक प्रश्न अभी रह गया सर्वेश्वर। वो भी पूछ लीजिए। यदि दानवों ने सहयोग देने के लिए यह मांग की कि अमृत उन्हें भी दिया जाए, तब क्या होगा? संजीवनी के साथ अमृत भी उन्हें मिल गया तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। असंभव, असंभव देवेंद्र, असंभव। समुद्र मंथन से अनेक पदार्थ निकलेंगे, अनेक सामग्रियां निकलेंगी, अनमोल रत्न निकलेंगे। उन सब का बंटवारा संभव है, परंतु अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार होगा। उसकी एक बूंद पर भी दानवों का अधिकार नहीं होगा। अब यह कैसे होता है, यह देखना मेरा कार्य। यदि दानवों ने अमृत मांगा तो मैं स्वयं बीच में आऊंगा। हे त्रिलोकीनाथ, आप संकट नाशक हैं, तारनहार हैं, हमारे नायक हैं। आपने इस निराशा में आशा का दीप जला दिया। हमें अनुमति दीजिए जगदीश्वर,
आपका और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो हम अवश्य अपने अभियान में सफल होंगे। हम शीघ्र ही लौटकर दानवों का सहयोग मिलने का समाचार आपको सुनाएंगे। शुभस्य शीघ्रम। हे कमल नयन, आपने अभी कहा कि दानवों से सहयोग लिया जाए, किंतु उन्हें अमृत की एक बूंद भी न दी जाए। हाँ महादेवी, मैंने यही कहा। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या ये छल नहीं कहलाएगा? कार्य की परिभाषा उसका उद्देश्य निर्धारित करता है महादेवी। यदि उद्देश्य उत्तम हो तो उसे छल का नाम नहीं दिया जाता, उसे नीति का नाम दिया जाता है। देवताओं को भी नीति से कार्य लेना होगा। छल तो गुरु शुक्राचार्य कर रहे हैं महादेवी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि संजीवनी मंत्र उन्हें मानव कल्याण के लिए चाहिए, पर क्या वो मानव कल्याण कर रहे हैं? वो तो संजीवनी मंत्र का उपयोग केवल दानव कल्याण के लिए कर रहे हैं, और यह छल है देवी, यही छल है। और इसके उत्तर में कोई भी कार्य, भले ही उस पर छल का संदेह ही क्यों न हो, उचित ही नहीं उत्तम भी है। आप तो उत्तरों के उत्तर हैं, तर्कों के तर्क हैं और उद्देश्यों के उद्देश्य हैं कमल नयन। आपकी हर बात में रहस्य होता है। दानवराज की जय हो। देवलोक से देवराज इंद्र अपने सहयोगी देवताओं के साथ पधारे हैं और दानवराज की सेवा में उपस्थित होने की अनुमति चाहते हैं। पराजय विजय से मिलने आई है महाराज, बधाई हो। सावधान कालकेतु, उनके आने में अवश्य ही कोई रहस्य है। देवराज और उनके साथी देवताओं को सम्मान सहित सभागार में लाया जाए। जो आज्ञा दानवराज। प्रणाम दैत्यगुरु शुक्राचार्य। प्रणाम दानवराज कालकेतु। दानव सभागार में देवराज इंद्र का स्वागत है। कदाचित यह पहला अवसर है जब देवराज और अन्य देवताओं ने अपने चरणों की धूल से दानव सभागार को पावन किया है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, नहीं तो हम इस योग्य कहां थे, कितने महान व्यक्तियों के दर्शन पाते। ये ना भूलिए महाराज कालकेतु कि हम में वैर के अतिरिक्त भी एक नाता है। उस नाते को भी स्पष्ट कर दीजिए देवराज। हम और आप अलग अलग माताओं के किंतु एक ही पिता की संतानें हैं। हम एक दूसरे के भ्राता भी हैं दानवराज। मेरे दानव शिष्यों को सदैव इसका स्मरण रहा है देवराज, परंतु लगता है देवताओं की स्मरण शक्ति कुछ दुर्बल है। उन्हें इस नाते का स्मरण बस कभी कभी रहता है, आवश्यकता अनुसार। ऐसा क्यों कह रहे हैं दैत्य गुरु? ऐसा इसलिए कह रहा हूं देवराज, यदि देवताओं को यह नाता स्मरण रहता तो आपके प्रिय भगवान विष्णु को हयग्रीव का वध करते समय थोड़ा संकोच अवश्य होता, परंतु उन्होंने मेरे शिष्य हयग्रीव को बड़ी निर्ममता से मार डाला। बीती बातों का स्मरण सर्प निकल जाने के उपरांत लकीर पीटने के समान होता है दैत्य गुरु। हम बीती बातें भुला देने के उद्देश्य से ही आप सबकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। परंतु हम तो नहीं बोल सकते कि हयग्रीव अब जीवित नहीं है। हयग्रीव जीवित रहता यदि उस समय आपके पास संजीवनी मंत्र होता, या हम सबके पास वो होता जिसे प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर हम यहां आए हैं। क्या प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं देवराज? मैं अमृत प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर आया हूं दानवराज। अमृत? हाँ अमृत, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए हम में और आप में सहयोग और समझौता आवश्यक है। सहयोग, समझौता,
जल अग्नि से समझौता करने आया है, मृग सिंह से सहयोग चाहता है। ये कैसी अनोखी बात कर रहे हैं आप देवराज इंद्र? और ये अमृत है किस वस्तु का नाम? अमृत वो अनमोल वस्तु है जिसे पीकर हम सब मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। जिसको पीने वाला अमर हो जाता है, मृत्यु उसके निकट भी नहीं आ सकती। मृत्यु तो यूं भी मेरे शिष्यों के निकट नहीं आ सकती है देवराज। आ भी जाए तो उल्टे पांव लौट जाती है। आप भूल रहे हैं कि मेरे पास संजीवनी मंत्र है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप महान विद्वान हैं, महाज्ञानी हैं। संजीवनी मंत्र ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि कोई आपके समक्ष सिर नहीं उठा सकता। फिर भी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? अवश्य पूछिए देवराज, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यह सत्य है कि संजीवनी मंत्र के कारण दानव मृत्यु के भय से मुक्त हो चुके हैं। उन्हें मृत्यु आ भी जाए तो आप उन्हें पुनर्जीवन प्रदान कर देंगे। परंतु यदि आपको कुछ हो गया तब क्या होगा दैत्य गुरु? आप कहना क्या चाहते हैं देवराज? यही कि यदि दानव मर जाएं तो संजीवनी मंत्र उन्हें जीवित कर देगा, पर यदि मृत्यु ने आप पर आघात कर दिया तो आपको कोई जीवित न कर सकेगा, संजीवनी मंत्र भी नहीं। आपको तो भली भांति स्मरण होगा कि भगवान शिव ने क्या कहा था। कदाचित आप भूल गए हो तो मैं स्मरण करा दूं कि भगवान शिव ने कहा था कि यह संजीवनी मंत्र एक कल्प में एक ही बार केवल एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ दैत्य गुरु कि यह खेल उसी समय तक सीमित है जब तक आप हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो आप यह मंत्र किसी और को नहीं दे सकते कि आपकी मृत्यु की स्थिति में वो आपको पुनर्जीवित कर दे। और हे दानवराज, यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं रहे तो आप सबका क्या होगा? आप सब भी एक एक करके मृत्यु की गोद में समाते जाएंगे। केवल अमृत ही हम सबको मृत्यु से बचा लेगा। आपके तर्क में तथ्य है देवराज, किंतु हमें अमृत कैसे प्राप्त होगा देवराज? मैं पूरी योजना लेकर उपस्थित हुआ हूं। अमृत समुद्र मंथन द्वारा प्राप्त होता है, पर समुद्र मंथन एक बहुत विशाल अभियान है। पूरे समुद्र को मथना कोई परिहास नहीं है, वो भी इस स्थिति में जब मंदर पर्वत जैसी मथानी होगी और वासुकी नाग की डोरी। यह तो वास्तव में बहुत कठिन और महान अभियान होगा। आप ठीक समझे दानवराज, ये कठिन और महान कार्य अकेले दम न हम कर सकते हैं और न आप। हम दोनों मिलकर ही इस विशाल अभियान को सफल बना सकते हैं। परंतु यह स्मरण रखिए कि अमृत की प्राप्ति है वो बहुत आवश्यक है। मैं इस आवश्यकता के विषय में भी जानना चाहूंगा देवराज। अमृत हम सबको अमर कर देगा जब आपको यह विश्वास होगा कि हम अमृत पान के उपरांत मर नहीं सकते, और हम भी यह जान लेंगे कि हमारे अस्त्र शस्त्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो युद्ध निरर्थक होकर रह जाएगा। अमृत केवल मृत्यु का ही नहीं, युद्ध का भी अंत होगा। गुरुदेव, मेरे विचार में यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है। इस प्रस्ताव की महानता को नकारा नहीं जा सकता गुरुदेव। हमें देवताओं की बात मान लेनी चाहिए, हमें देवताओं की बात मान लेनी चाहिए। देवताओं से यह आशा रखना कि वो सद्भावना के कारण हमसे सहयोग और समझौता चाहते हैं, मरुस्थल से यह आशा रखने के समान है कि वो मधुवन में बदल जाएगा। ये मित्रता, ये सहयोग की भावना, ये समझौते की इच्छा देवताओं के मन में अचानक कहां से जाग उठी देवराज इंद्र? ठोकर खाने वाले ही संभलने की चेष्टा करते हैं दैत्य गुरु। पराजय हमारे लिए वो ठोकर सिद्ध हुई जो हमें संभलने पर विवश कर रही है। सच तो यह है कि हम बार बार के युद्ध से ऊब गए हैं। दानवराज, क्या मैं समझूं कि आपने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? मुझे देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है।
परंतु देवराज, आपके इस तर्क ने मुझे निरुत्तर कर दिया है कि मैं संजीवनी मंत्र से सबको जीवित कर सकता हूं, परंतु स्वयं को नहीं। मेरी मृत्यु की स्थिति में मेरे शिष्यों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। अपने शिष्यों के हित के लिए मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवराज। हम आपको सहयोग देंगे। आज तो हमारे देवराज ने चमत्कार कर दिया महादेवी। परंतु आज तो वे दानवों से सहयोग प्राप्त करने में सफल हो ही गए। आपके परामर्श के अनुसार सागर मंथन तो होकर ही रहेगा। हाँ महादेवी, देवराज की सफलता ये दर्शा रही है कि उनका कार्य तो समाप्त हो गया। अब मेरा कार्य आरंभ होना है। दानव सागर मंथन के लिए उतावले हैं तो फिर हमें भी देर नहीं करनी चाहिए। पक्षीराज, आज्ञा है लक्ष्मीपति। पक्षीराज, आप हमारे सुदर्शन के साथ मंदर पर्वत पर जाइए। जो आज्ञा देवेश्वर। हे सुदर्शन, आप पक्षीराज के साथ मंदर पर जाइए और मंदर पर्वत को जड़ से काट दीजिए। और हे पक्षीराज, मंदर के जड़ से कट जाने पर आप उसे हमारे पुष्पक से बांधकर सागर तट पर ले आइए और फिर हमारे अगले आदेश की प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा करूंगा देवेश्वर। सुदर्शन, आप अपने कार्य का शुभ आरंभ कीजिए। मैं पुष्पक लेकर लौटता हूं।
आपको अपना वचन याद है देवराज? आपने कहा था सागर मंथन से जो भी निकलेगा वो आपके और हमारे मध्य समानता से बांटा जाएगा। हमने यही निश्चित किया था दानवराज, और हम अब भी अपने वचन पर अडिग हैं। तो फिर ठीक है, सागर मंथन का शुभारंभ होगा। पक्षीराज जैसे ही मंदर पर्वत लेकर आएंगे, मंथन आरंभ कर दिया जाएगा। नारायण नारायण। आइए देवर्षि। प्रणाम माता। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम। आपने बुलाया मुझे? हाँ देवर्षि, हमें आपका सहयोग चाहिए। हे लक्ष्मी नारायण, ये तो आपकी महानता है कि आप मेरी सेवा को सहयोग का नाम देते हैं। आदेश दीजिए। समुद्र मंथन होने वाला है देवर्षि, समुद्र मंथन। परंतु एक समस्या है। वासुकी नाग का प्रयोग डोरी के रूप में होना है, और मंथन के समय उसके मुख से ऐसी भयंकर अग्नि जैसी फुंकारें निकलेंगी कि जो पक्ष उसके मुख की ओर होगा वो झुलस कर मर जाएगा। ये तो सत्य है प्रभु। समस्या ये है देवर्षि कि यदि दानव मरे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवित कर देंगे, और यदि देवता मरे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी और समुद्र मंथन संभव ही नहीं हो पाएगा। ये तो चिंता का विषय है देवेश्वर, इसकी ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। इसीलिए तो मैं ये चाहता हूं देवर्षि कि पाला बांटते समय कुछ ऐसा हो कि वासुकी की दुम की ओर देवता हो और वासुकी के मुख की ओर दानव हो। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा कष्ट दिया। नारायण नारायण, आपकी लीला धन्य है प्रभु। देवर्षि, ये केवल मेरी लीला नहीं, आपकी बुद्धि की परीक्षा भी है। वासुकी के मुख की ओर दानव और दुम की ओर देवता। बस ये समझिए कि आपकी क्षमता की परीक्षा है ये। आपको परीक्षा लेने में और मुझे परीक्षा देने में जो आनंद आता है, उसका अनुमान केवल मेरी लक्ष्मी माता को है। क्यों माता? नारायण नारायण। नारायण नारायण। आइए देवर्षि, स्वागत है। वातावरण का ताप बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है। किस विवाद ने ताप को बढ़ा दिया है? देवर्षि, आप ही निर्णय कीजिए। हमारा कहना है कि दानव वासुकी के मुख का छोर पकड़ेंगे और देवता दुम का छोर, पर ये दानव मान ही नहीं रहे हैं। हे देवर्षि, समझौते का प्रस्ताव देवराज लेकर आए थे, हमने मान लिया। अब हम प्रस्ताव रख रहे हैं तो देवराज क्यों नहीं मानते? उचित है, सर्वथा उचित है। देवराज, दानवराज का तर्क बुद्धिसंगत है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? आप तो दानवों का पक्ष ले रहे हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं देवराज, मैं तो वही कह रहा हूं जो न्याय संगत है। हे देवराज, शरीर में मुख श्रेष्ठ होता है या पांव? 100% मुख। वो ऊपर होता है, ऊंचा होता है, शरीर की पहचान बताता है। तो फिर तो श्रेष्ठ की ओर उसी को ही होना चाहिए जो स्वयं भी श्रेष्ठ हो। क्या कहना चाहते हैं आप देवर्षि? मैं ये कहना चाह रहा हूं दानवराज
कि जिस प्रकार शरीर में मुख श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार सृष्टि में देवता श्रेष्ठ हैं। इसलिए वासुकी के मुख की ओर तो देवताओं को ही होना चाहिए। आप हमारा अपमान कर रहे हैं देवर्षि। हमने देवताओं को परास्त किया है, युद्ध क्षेत्र में उन्हें सर झुकाने पर विवश कर दिया था। देवता श्रेष्ठ थे, अब नहीं है, और पराजित कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अब तो केवल हम श्रेष्ठ हैं। उचित है, सर्वथा उचित है। इस विषय पर तो मैंने भी नहीं सोचा था। श्रेष्ठ वही होता है जो विजयी होता है। हे देवेंद्र, अब इस कटु सत्य को मान ही लीजिए कि विजयी होने के कारण दानव श्रेष्ठ हो चुके हैं। हे दानवराज, श्रेष्ठता की कुछ मांगें होती हैं, और प्रथम मांग यह होती है कि उसे हमेशा श्रेष्ठ की ओर रहना पड़ता है। यह मांग तो तभी पूरी हो सकती है जब आप वासुकी के श्रेष्ठ भाग की ओर हो। यदि श्रेष्ठ की यही मांग है, तो हम वासुकी के मुख की ओर का पाला स्वीकार करते हैं। आप वास्तव में श्रेष्ठ हैं दानवराज। भानु, आज्ञा गुरुदेव। सर भानु, समुद्र मंथन होने जा रहा है। मुझे चिंता है कि देवता जितने चतुर हैं, दानव उतने ही मूर्ख। ना जाने मैं कब से उनकी मूर्खता को चतुराई में बदलने की चेष्टा कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि देवता अमृत के बंटवारे में भी चतुराई अवश्य दिखाएंगे। तो फिर आपका मेरे लिए क्या आदेश है? मैं ये कार्यभार तुम्हें सौंपता हूं। तुम ध्यान रखोगे कि अमृत के बंटवारे में कोई पक्षपात ना हो। जितना अमृत देवताओं को मिले, उतना ही दानवों को। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, मेरे होते हुए कोई असमानता नहीं हो सकती। चित्ररथ वो देखो। उस कलश में अवश्य ही अमृत होगा। अमृत? अमृत? दोनों में से एक है। हमारे साथ धोखा हुआ है। देवराज, दानव तो अमृत लेकर भाग गए। अब तो संजीवनी मंत्र उनके गुरु के पास है और अमृत उनके हाथों में। ये तो सर्वनाश हो गया देवराज।
हमारे साथ भयंकर छल हुआ है। अब क्या होगा? हे जगदीश्वर, ये तो अनर्थ हो गया। दानव अमृत कलश लेकर भाग गए। संजीवनी और अमृत दोनों की शक्ति पाकर तो वे समस्त सृष्टि का सर्वनाश कर डालेंगे। असंभव, यह असंभव है देवराज। यदि संसार पर दानव संस्कृति का राज हो गया तो सृष्टि की रचना का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। सृष्टि की रचना तो सुंदर विचारों के पनपने के लिए, शांति की सुगंध फैलाने के लिए और मानव को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने के लिए की गई है। नहीं देवेंद्र, नहीं। धरती पर दानवी विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। दानव संस्कृति का उत्थान सृष्टि के सौंदर्य का अंत होगा और मैं यह कदापि नहीं होने दूंगा देवेंद्र। आप चिंता न कीजिए, अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार है और अमृत कलश को आप तक पहुंचाना मेरा उत्तरदायित्व। हे त्रिलोकीनाथ, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। यह आशा लेकर ही तो हम आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। हे स्वर भानु, हम तुम्हारे आभारी हैं। आज तुम्हारे कारण देवताओं को ज्ञात हो गया कि यदि हम दानव छल पर उतर आए तो देवता हमारे आगे ठहर नहीं सकते। छल विद्या में हम दानव देवताओं से कहीं आगे हैं। मुझे तो गुरुदेव ने भेजा ही इसी उद्देश्य से था कि मैं अमृत को देवताओं के हाथों में ना पड़ने दूं। अब ये सारा अमृत हम पी जाएंगे दानवराज। देवतागण इसकी एक बूंद को भी तरस जाएंगे। चले थे अमृत पीकर अमर होने। सोचो मित्रों, संजीवनी और उस पर अमृत जैसे सोना और उस पर सुहागा। अब हम तीनों लोगों पर छा जाएंगे। देवताओं को बड़ा घमंड अपने भगवान विष्णु पर। अब हम देखते हैं कि वो अभिमानी विष्णु हमारा क्या बिगाड़ पाता है। कलश स्वर भानु और अमृत का वितरण आरंभ करो।
हे सुंदरी, हे मृगलोचिनी, पुष्प की डाल से लचकते शरीर वाली, चूड़ियां बजाती, पायल झनकारती, हमारे मन पर बिजली गिराती, किस लोक की वासी हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी नहीं, मनमोहिनी कहो। सुंदरी, तुमने तो पहली झलक में हमारे मन मोह लिए। मन करता है तुम्हारे चरणों में अपना तन मन बिछा दूं, तुम्हारी बल खाती काया पर पूरा दानव लोक लुटा दूं। इतने सुंदर स्वरूप से हमारे मन को छलने वाली, तुम्हारे दर्शन पाकर हमारे नेत्र धन्य हो गए। यद्यपि तुम्हारा आना मेरे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है, परंतु मेरे सभागार की शोभा बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? मैंने सुना है कि तुम दानवों ने अमृत प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे गुरु के पास संजीवनी मंत्र और तुम्हारे पास अमृत। अब तो कोई तुम्हारे सामने सिर उठा ही नहीं सकता। शक्तिशाली को कौन प्रणाम नहीं करता। इसलिए मैं तुम्हें इस दोहरी सफलता पर बधाई देने आ गई। ऐसे नहीं सुंदरी, ऐसे नहीं। फिर कैसे? हमें बधाई देना है तो तुम्हारे पांव में बंधी जिस पायल ने हमारे हृदय की धड़कनें तीव्र कर दी, उसी छम छम से हमें बधाई दो। तुम्हारी जिस बोली ने हमारे मन की वीणा के तारों को छेड़ दिया, उसी बोली द्वारा हमें बधाई दो। अपने सुंदर मुखड़े को दमका के, अपनी कंचन काया को लचका के हमें बधाई दो। तुम जैसे महाशक्तिमान की इच्छा पूरी न करूं, मुझ में ये साहस नहीं। अति सुंदर। हे सुंदरी, अमृत पाकर हम बहुत प्रसन्न थे। तुम्हारा ये रूप, तुम्हारा ये छल बल, तुम्हारी ये मन को गुदगुदाती मुस्कान किसी अमृत से कम नहीं। यदि तुम ये अमृत हमें अपने हाथों से पिला दो तो इसकी मिठास और भी बढ़ जाएगी। तुम्हारे स्पर्श की मिठास अमृत में घुल जाएगी तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकती हूँ दानवराज? परंतु क्या? हे दानवराज, जिस प्रकार धूप बिना छांव के महत्ता नहीं होती, दिन बिना रात्रि सुहानी नहीं लगती, उसी प्रकार आपकी सभा भी देवताओं बिना सूनी लग रही है। देवताओं बिना? भूल गए? सागर मंथन में वो आपके सहयोगी थे। परंतु वे हमारे शत्रु हैं, हम उनको क्यों बुलाएं? हे दानवराज, आप उन्हें इसलिए बुलाएं कि वे छोटे, आप महान हैं।
वे अन्यायी हैं, आप न्यायप्रिय हैं, वे छलिए हैं, पर आप निश्चल हैं। न्याय कहता है कि इस अमृत पर उनका भी अधिकार है। निश्चलता कहती है कि आधा अमृत आप पिए और आधा वे। महानता कहती है कि छोटों को भुला देना भी छोटापन है। हे कमल नयनी, तुमने हमारे मन को हर लिया है। तुम्हारी बात टालना हमारे वश की बात नहीं। पर चल, देवताओं को बुलाया जाए। हे सुंदरी, अमृत का वितरण आरंभ करो। हमसे और अधिक धीरज न धरा जाएगा। अतिथि सत्कार दानव लोक की परंपरा है। इस परंपरा को निभाने के लिए मैं पहले देवताओं को अमृत पान का अवसर दूंगी। कैसे तुम्हारी इच्छा। ये तो देवता के वेश में दानव सौरभानु है।
कलश तो रिक्त है। विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। छल, महाछल! विष्णु ने एक बार फिर हमसे छल किया, हमें मोहिनी बनकर ठग लिया। विष्णु, सावधान! मैं यहां हूं कालकेतु। सावधान दानवराज, अब कुछ नहीं हो सकता। स्मरण है, हम अमृतपान कर चुके हैं। अमृतपान, हम सभी अमर हैं। अब तुम, तुम्हारे शस्त्र और तुम्हारी सेना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते कालकेतु।